गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज पाठशाला पे आपका स्वागत है। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसका मतलब कि आप भी उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा दिवस की ही बात करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती आज मनाई जा रही है। के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, भारत सरकार ने 1984 में की घोषणा की थी और 1985 से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसके ये संस्थापक रहे थे। इसकी स्थापना 1897 में इन्होंने की थी। शिकागो भाषण का आप सभी को विदित है कि 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद ने स्वामी विवेकानंद जी ने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। यूपीएससी और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य, भारत प्रबुद्ध पत्रिका और राजयोग पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद जी थे। चलिए अब आगे आज की अगली न्यूज देखते हैं। डीआरडीओ हाइपरसोनिक प्रोपेल्शन टेस्ट, ये आज की अगली न्यूज है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। खबर क्या है? खबर है डीआरडीओ ने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। जगह ये डीआरडीएल हैदराबाद में इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसकी तकनीक यह मिसाइल को ध्वनि से 5 गुना तेज उड़ने में मदद करेगी। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में की गई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामता है। चलिए आज की अगली न्यूज देख लेते हैं इसी के साथ। अगली न्यूज है, भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो देखते हैं खबर क्या है। खबर है, भारत ने जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। यानी कि जीडीपी के मामले में भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है। अब भारत से केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी 3 देश ही आ गया। चौथे नंबर पे भारत है। मुख्य बिंदु क्या है? भारत का लक्ष्य 2027-28 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करना है। तो देखते हैं ये कहाँ से ये रिपोर्ट आई है। तो डाटा है ये आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, जिसमें विश्व बैंक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश, वर्तमान में इसके 191 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आइए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसे कौन जारी करता है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है। कब जारी करती है? यह रिपोर्ट साल में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में जारी किया जाता है। और साथ ही साथ जनवरी और जुलाई में इसके कुछ अपडेट आते हैं। तो हाल ही में ये इसके अपडेट आए हैं जनवरी में, जिससे ये पता चला है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, जो कि केरल में स्थित है, ये क्या न्यूज में है? तो देखते हैं। खबर है कि केरल अरलम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदल दिया गया है। इसे अब अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी नाम दे दिया गया है। इसकी विशेषता, यह केरल का पहला तितली अभयारण्य है। तो याद रखेंगे कि विशेषता सबसे ज्यादा जरूरी है। यह केरल में बना पहला तितली अभयारण्य है। लोकेशन ये कुन्नूर जिले में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट में है। पर्यावरण, यहाँ तितली की लगभग 225 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। अगली न्यूज, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, यानी कि भारत और न्यूजीलैंड ने एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इस न्यूज में है खबर, दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। इससे फायदा क्या होगा? कीवी फल, ऊन और आईटी सेवाओं के व्यापार में वृद्धि होगी भारत में। न्यूजीलैंड की जानकारी दे देते हैं। ये इसकी राजधानी वेलिंगटन है और इसकी मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। चलिए अगले न्यूज देख लेते हैं। चलिए मिशन प्रगति के बारे में जानते हैं। मिशन प्रगति क्या है? तो ये शिक्षा से रिलेटेड एक प्रकार की योजना है। इसे कहाँ जारी किया गया? तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य क्या है? यूपीएससी, एसएससी, जेई और नेट की तैयारी करने वाले छात्रों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी इसमें इसमें इसके समान अन्य राज्यों में योजनाएं भी शुरू की गई हैं। जैसे यूपी में अभ्युदय योजना शुरू की गई है।
राजस्थान में अनुप्रति योजना शुरू की गई है। चलिए आगे की न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी एनडी एनआईडीएमएस के बारे में। एनआईडीएमएस गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। इसका कार्य क्या है? देश भर में हुए बम धमाकों का डेटा विश्लेषण करेगा और आतंकवाद पर लगाम कसेगा। इसकी एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी। इसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। ये आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि जो कि 11 जनवरी को मनाई जाती है। देखते हैं इसकी तारीख 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ताश्कंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड 10 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। पुरस्कार 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ प्रश्न देख लेते हैं आज के। भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने की घोषणा किस वर्ष की थी? सब लोग बताएंगे। 1985, 1897, 1984 या 1893। तो सही आंसर है 1984। 1984 में पहली बार इस जयंती को मनाने की घोषणा की गई थी और 1985 से हर साल मनाई जाती है। तो कब से मनाई जाती है ये बात याद रखेंगे। 1985 से हर साल इनकी जयंती मनाई जाती है, जबकि घोषणा कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ये आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस तारीख को दिया था? 11 सितंबर 1893 को दिया था, 11 सितंबर 1897, 12 जनवरी 1984 या 12 जनवरी 1985 को दिया। देखेंगे 11 सितंबर 1893 को इसका सही आंसर है। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपना पहला शिकागो में अपना विश्व धर्म संसद में भाषण दिया। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जुलाई 1944 में किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? ये तो सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? तो ऑप्शन है हमारा पेरिस सम्मेलन के दौरान हुई थी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिनेवा सम्मेलन के दौरान हुई थी या फिर वियना सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। तो ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान IMF की भी स्थापना हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी 1944 में। ये सारी स्थापनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त कोचिंग योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है, UPSC, SSC, JEE और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करना है, या फिर केवल ग्रामीण छात्रों को नौकरी प्रदान करना है, या फिर केवल स्कूली और स्कूलों की बुनियादी ढांचा प्रदान करना है? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कूल, UPSC, SSC, JEE और नीट की तैयारी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद करना है। तो चलिए इसी के साथ साथ हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।